हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रैंडमनेस विद लुबना एंड भानु। आज हमारे साथ एक वेरी स्पेशल पर्सन मेरी डॉटर नताशा शाह हैं। हेलो। ये वेलनेस एक्सपर्ट हैं और ये आज हमें बताएंगी कि हमारी डाइट क्यों फेल होती है, खासकर मेरी, और मेरी। जो आज मॉर्निंग में मैंने सोचा कि प्रोटीन शेक पीती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं खाती, बट 11 ही बजे मैंने कॉफ़ी और पराठा खा लिया। ये ऐसा क्यों है? अब नताशा से पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मम्मा। एंड मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ ये बोल के कि आपका चैनल इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थैंक यू। एंड यू आर डूइंग द मोस्ट अमेजिंग जॉब थैंक विद यू। दिस चैनल। मम्मा हमेशा से ही न्यू चीज़ें ट्राई करती हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं करती। तो आई हैव ऑल्सो लर्न ऑल माई थिंग्स फ्रॉम हर। एंड जो वेलनेस की भी बातें हैं या मैनिफेस्टेशन की बातें हैं, आई एम अ मैनिफेस्टेशन ब्रेथ वर्क एक्सपर्ट एंड इनर चाइल्ड हीलर, बट बचपन से मैंने सीखा इन्हीं से है। बस मैंने उसको फॉर्मेट किया इन न्यू एज टेक्निक्स। सो अगर डाइट पे आते हैं तो हमारी फैमिली प्रॉब्लम है वेट। वो तो है, लेकिन काफ़ी लोगों की भी तो है। काफ़ी लोगों की है। हम आज अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बताते हैं कि हमारी फैमिली में देयर इज़ अ टेंडेंसी टू गेन वेट। वो तो नेचुरली होता है, लाइक पीपल आर बॉर्न विद इट ऑल्सो, या जैसे किसी को हार्मोनल इश्यूज होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। सो वी ऑल गेन अ लॉट ऑफ वेट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। लेकिन लूज़ कैसे करना है, वो इस बात का आंसर तो आई डोंट थिंक आज तक है हमारे पास। नहीं, लेकिन हमने तो लूज़ ही नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई टिप? नहीं, मगर तूने तो बहुत लूज़ किया ना। तो मैंने वेट लूज़ किया था जब मैं क्लास 9th में थी, तब मैं 90 केजीज़ की थी। एंड उसके बाद मैंने 35 किलोज़ लूज़ किया 6 मंथ्स में, लेकिन वो मैंने क्रैश डाइटिंग से किया। वो तो ठीक नहीं है। बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि उससे आपकी बॉडी के बाकी फंक्शंस ख़राब हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं और वीकनेस हो जाती है, काफ़ी चीज़ों की डेफिशिएंसीज हो जाती है, तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हम वेट लूज़ क्यों नहीं कर पाते, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि फ़र्स्टली वेट लूज़ करना सिर्फ एक ऐसा टास्क नहीं है जिसमें आप सिर्फ डाइट फॉलो करो, एक्सरसाइज करो। हालांकि वो दोनों चीज़ें करनी डिफ़िकल्ट होती हैं, बट सबसे पहले इट स्टार्ट्स अगेन विद योर इमोशंस। हाँ, इमोशनल ईटिंग तो सब करते हैं। हर कोई इमोशनल ईटिंग करता है। अब वेट और इमोशंस का ये नाता है कि अगर हम लाइफ में इनसिक्योर फील करते हैं या अगर हम लाइफ में स्कैर्ड फील करते हैं, तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल तरीका होता है सिक्योर फील करने का, बाय गेनिंग वेट। लेकिन ये तो सभी करते हैं, इनसिक्योर फील कभी ना कभी। तो आजकल आप देखो कितने सारे लोग वेट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हाँ। सो बॉडी जो वेट कैरी करती है ना, वो अपने आप को सिक्योर फील करवाने के लिए कैरी करती है। पहले हमें ये जानना चाहिए उस प्रॉब्लम के रूट कॉज पे कि हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो फियर्स है, उसका रूट कॉज है क्या। इससे ये इनर चाइल्ड होगा, हेल्प करेगा। बेसिकली अब इनर चाइल्ड तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट इन क्रक्स वो यही होता है कि आपकी जो सारी बचपन के ट्रॉमास होते हैं वो एज अडल्ट हम कैरी करते हैं अपने हाँ अंदर। हाँ। तो हाँ, वो ज़रूर हेल्प करेगा, बिकॉज जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स एज अडल्ट हैं वो बचपन से ही हम कैरी कर रहे हैं, बचपन से ही आए हैं। और बचपन से बहुत बड़ा कनेक्शन हर चीज़ का है। तो फर्स्ट चीज़ अगर हम स्टेप बाय स्टेप बताएं तो ये है, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम लाइफ में स्ट्रेस्ड आउट, इमोशनली इनसिक्योर या किसी भी चीज़ को लेके फेयरफुल क्यों है, किस चीज़ का डर लग रहा है हमें लाइफ में। ठीक है, तो अगर हम वो आइडेंटिफाई करेंगे तो पहले हम उस प्रॉब्लम पे इमोशनली भी वर्क करना स्टार्ट करें, रादर देन जस्ट सेइंग कि हम कल से क्रैश डाइट पे जाएंगे और हम 2 आवर्स वर्कआउट करेंगे, क्रैश डाइट तो कभी नहीं चलती। या किसी भी डाइट में जाएंगे, क्योंकि होगा ये कि आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो किसी चीज़ की वजह से, और ऊपर से आप अपने ऊपर और बर्डन ऐड कर रहे हो वर्कआउट एंड ये डाइट का। ये बिल्कुल ठीक बोला तूने। हम्म। मैं बिल्कुल ठीक चल रही थी वो शेक पी के। हम्म। अचानक कोई किचन में स्ट्रेस हो गया और मैंने पराठा खा तो लिया। क्योंकि हम लोगों को ये लगता है ना कि स्ट्रेस हो रहा है तो हम कंफर्ट ढूंढते हैं, स्ट्रेस का सोल्यूशन मिलता नहीं, और कंफर्ट हमें मोस्टली सब लोगों को खाना खा के मिलता है, और टेस्टी खाना। टेस्टी खाना। क्योंकि इसमें अगेन हम बचपन में जाते हैं कि जब हम बचपन में रोते थे
तो यूजुअली मदर्स क्या करती हैं, अगर बच्चा रो रहा है उनको दूध पिलाती हैं। अब हो सकता है बच्चा इसलिए रो रहा हो क्योंकि उसको गर्मी लग रही है, या इसलिए रो रहा हो बिकॉज पेट में दर्द है, बट सबको दूध पिला देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम एज अडल्ट भी यही सोचते हैं कि जब हम परेशान हैं हमें कुछ खाना या पीना चाहिए। लेकिन खा के अच्छा तो लगता है। खा के अच्छा लगता है बिकॉज वो ईजीएस्ट सोल्यूशन होता है ना। अगर आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, और आपका स्ट्रेस ये है कि यू नीड 5 lakhs टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब 5 लाख कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, ये सोचने से ज़्यादा इजी लगता है कि चॉकलेट खा लेते हैं और इमीडिएट शुगर रिलीज़ होता है बॉडी में, और उससे हमारे जो सारे वो होते हैं केमिकल्स बॉडी के, वो चेंज होते हैं और हमें रिलैक्स और हैप्पी फील होता है। तो करना क्या चाहिए शॉर्ट? तो करना जो चाहिए वो भी कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ। आपको अपने इमोशंस को पहले आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा वर्क है, लेकिन ये वर्क वर्कआउट से ईजियर है आई वुड से। जो फिजिकल वर्कआउट्स होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट वाले और बहुत डिफ़िकल्ट डाइट से ईजियर है। पहले आप अपने इमोशंस पे काम करो, पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आप किस टाइप की स्ट्रेस और फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ कैरी कर रहे हो अपने अंदर। छोटा सा हम स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगी अभी आपका बिगेस्ट स्ट्रेस क्या है? अभी तो बिगेस्ट स्ट्रेस है वेट ही कम करना है, नहीं, उसके अलावा। क्योंकि महक की शादी है। तो उसके अलावा उसके अलावा हम्म अब छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं, याद नहीं आ रहे। तो या तो ऐसी लाइफ हो कि स्ट्रेस याद ही नहीं है, तो इट्स अमेजिंग। लेकिन मैं एग्जांपल अगर दूंगी, फॉर एग्जांपल मेरा बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, आपको पता ही है जो हमारा है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा ड्यू टू सेवरल रीजंस, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ लेबर, ये वो। अब उस स्ट्रेस को लेके मैं बैठूं एंड आई फील लाइक ओ गॉड, मतलब मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रही। और ये सोचते सोचते मैं अंकल चिप्स खाती हूँ, जो मैं करती भी हूँ। हाँ। अंकल चिप्स खाती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं फिर से मैसेज दे के स्ट्रेस में आ जाती हूँ कि लेबर भाग गया। उसके बाद मैं सोचती हूँ मैं चॉकलेट पेस्ट्री ऑर्डर कर लेती हूँ। एक तो आजकल ब्लिंकिट एंड ऑल से और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया डाइट फॉलो करना। चॉकलेट पेस्ट्री खाती हूँ, फिर मुझे अच्छा लगता है। फिर 1 घंटे बाद फिर से पता चलता है कि लेबर तो अभी तक नहीं आया और प्रोजेक्ट तो आगे बढ़ा नहीं, बिकॉज अंकल चिप्स खाने से और चॉकलेट पेस्ट्री खाने से तो होगा नहीं ना कुछ। तो प्रॉब्लम फिर वही रहती है। तो बजाय अंकल चिप्स खाने के और बजाय चॉकलेट पेस्ट्री खाने के, अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव करती, लाइक इफ मतलब वॉक पे चली जाती। वॉक पे जाना तो एक नेक्स्ट लेवल ही हो गया, बट बैठ के अगर मैं कोई सोल्यूशन वैसे भी ढूंढती, कॉल करती किसी को वहाँ पे, जैसे मेरे जो वहाँ पे कजन्स हैं उनको कॉल करके बोलती कि जाके ढूंढो, कुछ करो, अरेंज करो, कोई एक्शन लेती, तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती और मैं कैलोरीज भी नहीं खाती। और अगर मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, तो एज यू सेड अगर मैं वॉक पे चली जाती तो मेरी बॉडी वैसे ही डिस्ट्रेस होती, बिकॉज वॉक करने से या एनीवे म्यूजिक सुन ले। हाँ, म्यूज़िक सुन लो, वॉक कर लो, अपने किसी लव्ड वन से को फ़ोन कॉल कर लो, डिस्कस कर लो, बिकॉज रिलीज़ करनी होता है अपना स्ट्रेस, राइट। तो अगर हम उस बात पे फोकस करें कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उसको रिलीज़ करें, रादर देन उसको कवर करके साइड में रख दें और खाना खाएं, तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए। बिकॉज अगर हम ऐसे खाते रहेंगे तो प्रॉब्लम भी वही है और वेट भी गेन हो जाएगा, अनहेल्दी भी हो और जाएंगे। डाइट भी फ्रेंड्स वो लो जो तुम चला सको लॉन्ग टर्म के लिए। क्रैश डाइट्स पे बिल्कुल। मत जाओ। और ऐसे शार्प शार्प जो आजकल देते हैं फास्ट फास्ट 1 डे डाइट 2 मील डाइट, वो सब बकवास है। इससे याद आया कि बचपन में मुझे बहुत सारे फैट डाइट्स फॉलो करने का वो था। हाँ। मैं पूरे दिन में से फन फ्लिप्स खाती थी, इफ़ यू और एक रिमेम्बर, कप कॉफी। और 1 कप कॉफ़ी। तो वो सस्टेनेबल था नहीं। 6 मंथ्स में मैंने वेट लूज़ किया, और उसके बाद कितनी हेल्थ खराब की। हेल्थ ख़राब की, और 6 मंथ्स के बाद जब नॉर्मल खाना खाना स्टार्ट किया तो वेट गेन कर लिया। और एक बार एक पता नहीं कौन सी डाइट हिट हुई थी जिसमें कि यू ओनली हैड टू ड्रिंक लेमन वाटर विद कायन पेपर फॉर 7 days। वो भी मैंने 3 दिन फॉलो करने की कोशिश की, सो बट नथिंग हैपन्स, यू स्पॉइल योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम ख़राब होता है आपका। हाँ, वैसे घर का हेल्दी खाना सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। आप अप मेन चीज़ ये है हमारा साहिब। साहिब, जो कि कोई डाइट नहीं फॉलो करता, इसका भी स्टमक अपसेट हो गया था। बट द मेन थिंग इज़ दैट आपको छोटे मील्स खाने हैं, ठीक है, और आपको बैलेंस डाइट खानी है, जंक फूड कम खाना है। और ये नहीं है कि आप अपने आप को बोलो मैं कभी भी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। आपको चॉकलेट पसंद है तो थोड़ी सी खा लो, हाँ।
ठीक है, लेकिन पराठा पसंद है तो थोड़ा सा थोड़ा खा सा लो। खा लो, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है। द मेन थिंग इज़ कि अगर आप अपनी इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमोशंस को बैलेंस करो और कंट्रोल्ड पोर्शंस खाओ किसी भी चीज़ के, एंड फिजिकल एक्टिविटी करो, थैंक यू फॉर गिविंग अस सच नाइस टिप्स। जो हम खुद फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप आज की टॉक से आपको कुछ बेनिफिट हो और आप सब ट्राई करें थोड़ा इमोशनली बैलेंस्ड रहने का और बैलेंस डाइट खाने का। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये भी बोल रहे हैं।